नमस्कार। आज मैंने एक टॉपिक रखा है कि बिजनेस में असफल होने के 3 कारण। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं या मैं देखता हूँ, मैं पर्सनली मिलता हूँ कि हाँ, लोग असफल हो जाते हैं। बहुत सारे, मतलब ये समझ लीजिए कि 100 में से 50% लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस करते हैं और असफल हो जाते हैं। तो मैंने जो एक रिसर्च की, जो एक देखा और समझा, तो उसमें मुझे 3 मेन कारण समझ में आए कि ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से लोग असफल होते हैं, जिस पर ध्यान नहीं देते, और यही एक मुख्य कारण है कि लोग असफल हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इन तीनों कारणों पर चर्चा करूं, आपके सामने रखूं, ताकि अगर आप कभी बिज़नेस करने जा रहे हो या किसी भी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो आप असफल ना हो और आगे प्रगति करो। तो ये बहुत वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई भी बिज़नेस करने जा रहे हो, कुछ भी लाइफ में करने जा रहे हो, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से आप असफल हो सकते हो। तो इनको ध्यान से सुन लो और ये गलतियां ना करना। नंबर 1, बिजनेस का जो सबसे पहला कारण मुझे समझ में आया है वो सही जगह का चुनाव ना करना। नंबर 1 कारण, मतलब आप कोई बिजनेस करने जाते हो और उसमें सही प्लेस के चुनाव ना करने की वजह से आप बिजनेस में मात खा जाते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से देता हूँ कि जैसे आप जितना माल, आपको एक उदाहरण है, एक दुकान का उदाहरण ले लेता हूँ कि जितना माल आपको रखना चाहिए उतने पैसे आपने लगाए और दुकान में रख लिया। जितना समय आपको देना चाहिए आपने वो प्रॉपर समय दिया, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक पूरा समय दिया। लेकिन एक जगह आप कंजूसी कर गए या एक जगह आप पैसे बचा गए, वो है दुकान के चयन में। आपने सोचा यार मेन मंडी में दुकान ना लेके हम ऐसी जगह दुकान लें जहाँ पे किराया कम हो। अब नेचुरल सी बात है कि अगर आप नॉर्मल जगह दुकान लोगे तो किराया कम होगा, पगड़ी कम होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये ग्राहक का। देखिए, हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? ताकि ग्राहक आए, हमारा बिज़नेस चले। लेकिन हमने वहाँ पैसे बचा, आप थोड़ा सा स्टॉक कम कर लो अगर आपके पास जितना लिमिट है, लेकिन दुकान प्रॉपर मार्केट में लो, क्योंकि जो भी चीज़ बिकती है ठीक से अगर बिकती है, बिज़नेस अगर ठीक से चलता है तो प्रॉपर दुकान को मार्केट में ही होना चाहिए। तभी आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तभी आपका बिज़नेस में मन लगेगा, तभी आपको अच्छे अच्छे सेलर टकराएंगे। देखिए, बायर तो मार्केट में आते ही आते हैं, साथ में सेलर भी आते हैं जो माल बेचते हैं। तो आपके एकांत में सेलर आपसे नहीं टकराएगा, वो वहाँ जा ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि आपकी दुकान भी है। लेकिन मार्केट में सेलर की भी नज़र रहती है, बायर की तो रहती ही रहती है। जो यानी आपसे ख़रीदते हैं उनकी तो नज़र आप पर रहती है, साथ में जो बेचते हैं माल, जो होलसेलर हैं, उनकी भी नज़र आप में रहती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ठीक माल मिलेगा। तो ये नंबर 1 कारण है जो असफल होने का। तो आप इसको लिख लें, ज़रूर इस पर ध्यान दें जब भी कोई बिज़नेस करें। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग करने की एक उत्सुकता। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे ही बिज़नेस सोचते हैं तो सोचते हैं कि चलो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, नहीं मैं इसको बनाऊंगा, मैं इसको कुछ ऐसा करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूँ, एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करूंगा कि जैसे आप सब्जी है, तो सब्जी अगर बनानी होगी तो क्या क्या चाहिए होगा? सब्जी, जिसकी सब्जी बननी वो चाहिए, आलू चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए, गरम मसाले चाहिए, और भगोना चाहिए, गैस चाहिए, और उसमें पानी चाहिए, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इतनी सारी जब चीज़ें चाहिए तब जाके कोई सब्जी प्रिपेयर होती है। लेकिन अगर हमें कोई नया मैन्युफैक्चरिंग करनी है, नई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इतनी चीज़ों को हम खरीदेंगे तो 100% ये श्योर है कि शुरू में हम कुछ ना कुछ चीज़ें महंगी खरीद लेंगे, और जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और फिर हम उसमें असफल होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें सेल्स का भी इतना नॉलेज नहीं है और हम वो प्रोडक्ट जो महंगा बना है वो बेच ही नहीं पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आप ध्यान न दे के सबसे पहले आप सेल्स की तरफ ध्यान दो। उसी चीज़ को आप परचेज़ करो, क्योंकि वो एक चीज़ होगी जब आप परचेज़ करोगे। जैसे सब्जी एक चीज़ होगी ना, लेकिन अगर उसमें कई सारी चीज़ें खरीदोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। तो एक चीज़ परचेज़ करो जिसको बेचना है और उसी को बेचना स्टार्ट करो। जब इस्टेब्लिश हो जाना 1 साल 1.5 साल में, तब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाओ, तब उसके डीप में जाओ, तब उसकी बाकी चीज़ों पर विचार करो। लेकिन स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, ताकि आपको इस टाइप के हानि होने से आप बच सको। मेरा मेन उद्देश्य आपको हानि होने से बचाना है और बिजनेस में सफल करने के लिए आपको तरीके बताने हैं। और तीसरा जो कारण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है,
वो है सही से परचेज न करना। क्या होता है कि जब हम परचेज करने जाते हैं तो हम उस पर ध्यान कम दे पाते हैं, बशर्ते कि जैसे मैंने नया बिज़नेस किया या नई दुकान डाली, तो हम क्या करते हैं, दुकान डालने में बहुत ध्यान दे देते हैं, जो ग्राहक आने हैं उन पर ध्यान देते हैं, होर्डिंग्स पे ध्यान देते हैं, बैनर्स पे ध्यान देते हैं, उद्घाटन पे ध्यान देने लगते हैं, कैसे दुकान चलेगी इस पर ध्यान देते, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना उन पर ध्यान नहीं देते और आंख बंद कर लेते हैं, या किसी एक व्यक्ति से ही हम माल परचेज़ करने लगते हैं। वो है परचेज़। जिस दिन हमने परचेज़ करनी सीख ली, जिस दिन हमने परचेज़ पर ध्यान दे दिया, देखिए भले ही आपकी दुकान कम डेकोरेट हो, भले ही आपकी दुकान में माल कम हो, भले ही आपकी दुकान में लोग कम स्टार्टिंग में आए, लेकिन अगर आपने सही से माल परचेज़ किया है, अगर आपकी दुकान की कीमत, माल की कीमत कम है परचेज़ की, तो आप कंपटीशन में फ़ाइट कर जाओगे, आप कम रेट पे माल बेच पाओगे, तो जल्दी से आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। अगर आप महंगा माल खरीद के लाए और आपने कहीं से ग्राहक ताकत लगा के बहुत सारा प्रचार करके ग्राहक ले भी आए ना, तो जब पहला प्रोडक्ट आप बेचोगे तो लोगों को लगेगा महंगा, और उसके बाद सेकेंड बार वो आएंगे नहीं और बिज़नेस में असफलता हाथ लगेगी। तो ये 3 कारण हैं जो मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए, और यही बेसिक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे बिज़नेस फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये आप कहीं लिख लो, कहीं भी लिख लो, जब भी बिज़नेस करना तो इन 3 कारणों पे बहुत ध्यान देना, तो बिज़नेस में कभी फेल नहीं होगे। यही मेरे फ्री बिज़नेस स्कूल का चलाने का यही कारण है कि ताकि आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिला सकूं, ताकि आपको बिज़नेस में सफलता दिला सकूं। और अगर आप बिज़नेस में सफल हो गए तो मुझसे ज़्यादा खुश इस संसार में शायद ही कोई हो कि आपने बिज़नेस में अगर आपने बिज़नेस में सफलता हासिल की है तो ज़रूर नीचे कमेंट करो कि हाँ ऐसे सर मैंने बिज़नेस में सफलता हासिल की, या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, जो भी आपको लगता है। तो अगर आप सफल होगे तो देश सफल होगा, देश आगे बढ़ेगा। बस यही मेरा इरादा है, यही मेरा सपना है। अगले बिज़नेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।